नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन सुहागिन महिलाएं करवा चौथ व्रत रखती हैं। इस वर्ष करवा चौथ 24 अक्टूबर 2021 रविवार को रखा जाएगा। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का सुंदर सुहाग पर्व है। इस व्रत में सास अपनी बहू को सरगी देती हैं। इस सरगी को लेकर बहुएं अपने व्रत की शुरुआत करती हैं। यह व्रत सूर्योदय से पहले शुरू होता है, जिसे चांद निकलने तक रखा जाता है। सुहागन स्त्रियां इस दिन निर्जला व्रत रखकर रात में चांद देखने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। पति की दीर्घायु, यश कृति और सौभाग्य में वृद्धि के लिए इस व्रत को विशेष फलदायी माना गया है। मान्यता अनुसार इस दिन अगर सुहागिन महिलाएं व्रत उपवास रखें तो उनके पति की आयु लंबी होती है और गृहस्थ जीवन सुखी रहता है। चांद निकलने के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं और अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत को संपन्न करती हैं। इस व्रत में सायंकाल के समय शुभ मुहूर्त में चांद निकलने से पहले पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं करवा चौथ पूजन के शुभ मुहूर्त, सामग्री सूची, पूजा विधि और चांद निकलने का समय। चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगा जल, कुमकुम, अक्षत यानी चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पुरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के लिए पैसे। सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं, सरगी के रूप में मिला हुआ भोजन करें, पानी पिएं और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ में महिलाएं पूरे दिन जल अन्न कुछ ग्रहण नहीं करती। फिर शाम के समय चांद को देखने के बाद दर्शन कर व्रत खोलती हैं। पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना करें, इसमें करवे रखें। एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली, सिंदूर रखें और घी का दीपक जलाएं। पूजा चांद निकलने के 1 घंटे पहले शुरू कर देनी चाहिए। इस दिन महिलाएं एक साथ मिलकर पूजा करती हैं। पूजन के समय करवा चौथ कथा जरूर सुने या सुनाएं। चांद को छलनी से देखने के बाद अर्घ्य देकर चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चांद को देखने के बाद पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोलना चाहिए। इस दिन बहुएं अपनी सास को थाली में मिठाई, फल, मेवे, रुपए आदि देकर उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद लेती हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय इस मंत्र को अवश्य जपें। मंत्र इस प्रकार है: करकम चिर संपूर्णा तोय पूर्ण मयापि वा ददामि रत्न संयुक्तम चिरंजीवतु मे पति इति मंत्रेण करकान प्रद्याद्विज सतमे सुवासिनिभ्यो ददाच अद्दताभ्य एव वा एवं वृत्त्या कुरुते नारी सौभाग्य कामेया सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि लभते सुस्थिराम श्रियम। इस बार करवा चौथ 24 अक्टूबर 2021 रविवार को सुबह 3:01 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ होकर सोमवार 25 अक्टूबर 2021 को सुबह 5:43 पर चतुर्थी तिथि समाप्त होगी। इस दिन करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर को शाम 5:43 से 6:59 तक रहेगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार रोहिणी नक्षत्र को बेहद शुभ माना जाता है और इस वर्ष शुभ संयोग बन रहा है, क्योंकि करवा चौथ का चांद रोहिणी नक्षत्र में निकलेगा। अलग अलग शहरों में चांद निकलने के समय में बदलाव हो सकता है। इस दिन 8:07 पर चांद के दर्शन हो सकते हैं। उसके बाद करवा चौथ व्रत का पारण किया जाएगा। इसके अलावा आमतौर पर व्रत 2 तरह से रखा जाता है, एक तो निर्जला और दूसरा फलाहारी। निर्जला व्रत वो होता है जिसमें पूजा करने तक पानी भी नहीं पिया जाता है, और फलाहारी जिसमें व्रत के दौरान फल, दूध, दही आदि का सेवन किया जा सकता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए निर्जला व्रत रखना मुश्किल तो है ही, साथ ही बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो इन उपाय को आजमा कर अपने और बच्चे दोनों की सेहत का ध्यान रख सकती हैं। मान्यता के अनुसार करवा चौथ के व्रत के दौरान पानी भी नहीं पिया जाता है, और यदि प्रेग्नेंट महिला दिन भर बिना पानी के व्रत रखें तो उसे डिहाइड्रेशन हो सकता है।
जिससे शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही गर्भ में पल रहे बच्चे को भी डेली न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करवा चौथ का व्रत करें। अगर आप गर्भवती हैं तो आपका सरगी लेते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। आप कोशिश करें कि इस दौरान ऑयली या हैवी फूड न लें। अगर आपके द्वारा लिए गए आहार को पचने में समय लगेगा तो इससे आपको काफी असहजता होगी। आप सरगी के दौरान दूध, फल, ड्राई फ्रूट्स, सब्जी व रोटी का सेवन कर सकती हैं। इससे आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। यदि डॉक्टर और परिवार के लोगों को आपके प्रेगनेंसी के दौरान भी व्रत रखने से कोई आपत्ति नहीं है तो इस बार कुछ अलग ढंग से व्रत करें। जैसे सरगी के समय एक बड़ा गिलास दूध पिएं, जिससे आपका पूरे दिन के लिए ऊर्जा मिल सके। इसके अलावा पूरे दिन फलाहार लेते रहें। हो सके तो लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लें, जैसे दिन भर पानी पीते रहें। नारियल पानी और फ्रूट जूस का सेवन करें। प्रेगनेंसी में यदि आप खुद को हेल्दी रखना चाहती हैं तो कोशिश करें कि जितना हो सके आराम करें। दिन भर किसी भी तरह का भारी काम न करें, बल्कि धीरे धीरे काम करते हुए बीच में आराम करते रहें। दिन के वक्त कुछ घंटे जरूर सोएं। अपना ध्यान बटाने के लिए लाइट म्यूजिक सुनें, जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहेगा। आपको भूख कम लगेगी और आराम करते हुए व्रत कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। उपवास रखने की यह प्रक्रिया उन महिलाओं के लिए तो सही है जो कि घर पर रहती हैं, जिनका दिन परिजनों के लाड प्यार के साथ खुशी खुशी बीत जाता है, जो हाथ पैरों में मेहंदी लगवाकर घर के कार्यों से छुट्टी करके आराम फरमा सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं कामकाजी हैं, जिन्हें अपने दफ्तर जाकर ढेर सारा कार्य करना होता है, उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में यहाँ हम कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनका ध्यान रखने से कामकाजी महिलाओं के लिए भी यह उपवास आसान और आनंदित हो सकता है। सबसे पहली और जरूरी बात, त्योहार को लेकर आपको जो भी खरीदारी करनी है उसे त्योहार के कम से कम 2 दिन पहले निपटा लें और अंतिम दिन के लिए कुछ भी बचा कर न रखें। जो भी आपको अपनी सास को देना है या पूजा की सामग्री आदि सब कुछ पहले से जुटा कर रखें। अगर यह काम सप्ताह के अंत पर करें तो और भी बेहतर रहेगा। मेहंदी भी लगभग 2 दिन पहले ही लगवा लें। 2 दिन बाद मेहंदी का रंग और भी गहरा हो जाएगा, जो कि उपवास वाले दिन सुंदर लगेगा। अपनी सरगी को रात्रि भोजन के साथ ही बनाकर रख दें, ताकि प्रातः काल उसे सिर्फ गर्म करके उसका सेवन किया जा सके। इससे आपका समय तो बचेगा ही, साथ ही आपकी ऊर्जा भी बचेगी, जो कि पूरे दिन आपके काम आएगी। अपने पति को भी प्रातः काल उठकर उनसे नारियल तोड़वा कर उसका पानी पी लें। सरगी खाने के बाद एक पेन किलर भी ले लें तो दिन में भूख के मारे होने वाले सर दर्द से राहत मिल सकती है। सरगी के भोजन में अत्यधिक मिठाई व तला हुआ भोजन आदि न खाएं, इससे बहुत जल्दी प्यास लगती है और पानी आप दिन भर पी नहीं सकती, इसलिए इन्हें खाने से बचें। जितना हो सके फलों का सेवन करें, जो कि आपको हाइड्रेट रखने में मददगार होंगे। और अंत में यदि आपने काम से छुट्टी ली है तो अपने दोस्तों के साथ, जीवन साथी के साथ फिल्म आदि देखने का कार्यक्रम बनाएं, जिससे आप एक आनंद पूर्वक अपने समय को व्यतीत कर सकें। आप सबको हमारी ओर से करवा चौथ के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं।